नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन पद यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी माता मंदिर से शुरू होकर 16 नवंबर को वृंदावन धाम में जाकर समाप्त होगी। भक्तों की भारी भीड़ के बीच एएसपी अनुज चौधरी ने यात्रियों का स्वागत किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यातायात जाम से बचने के लिए रूट डाइवर्जन प्लान भी जारी किया गया है। ये यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पहुंचकर सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली जा रही है और इसमें यात्रा के अंदर एक छोटा सा बच्चा है जिसमें अंदर जुनून है, जिसके अंदर परिश्रम है, ताकत है, दर्पण है, अर्पण है। किसके लिए? आस्था के लिए, विश्वास के लिए, यानी कि सनातन धर्म के लिए, लोगों को भेदभाव से मुक्त करने के लिए। छोटे सी बच्चे की आप ऊर्जा देख सकते हैं कि ये बच्चा कितनी साल का हम पूछेंगे, परंतु इन्होंने बड़े बड़े बच्चों को मात दे दी है। क्योंकि जिस प्रकार से दंडवत लगाते हुए आ रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे ये बच्चे, और इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो ताकत है, आप देख सकते हैं कि बच्चा लगातार बिना रुके, बिना थके लगातार दंडवत यात्रा कर रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी इन बच्चे की तारीफ की है। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम बेटा? बेटा कब से यात्रा निकाल रहे हो? मैं मां कात्यायनी मंदिर छतरपुर दिल्ली से पार्टी मारते मैं मथुरा वृंदावन तक जाऊंगा। तो कहाँ से? दिल्ली से चल रही है यात्रा? हाँ। तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिले हो? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद है। हाँ। और बस आप अपने संकल्प पे लेकर चलो। हाँ। तो कभी मिलने के लिए बोला है उन्होंने वापस? हाँ। क्या कहा? तो इतनी फुर्ती कैसे आ जाती है बेटा? जब मैं 3.5 साल का तब से। तो शुरू से साइकिल चला कर योगा करते हो कुछ? हाँ। योगा करते हो। माता पिता कहाँ हैं? उम्र कितनी है? 9 साल। 9 साल। देखिए 9 साल के बच्चे की शक्ति में ही भक्ति है, यानी भक्ति में ही शक्ति है। लगातार दंडवत ये बच्चा कर रहा है। हम इनके पिताजी से बात करेंगे। तो इस बच्चे को क्या प्रैक्टिस दे रहे थे क्या पहले? जब ये 3.5 साल का था, जब से ही मेहनत कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कर रहा है आज से ही करना स्टार्ट कर दिया, छतरपुर से स्टार्ट किया, नहीं। इसके लिए जब 3.5 साल का था, जब से मेहनत कर रहा है। और इसने 2025 का चैलेंज भी ले रखा है, जिसके बारे में आप पूरी तरह से इससे पूछ सकते हो। बहुत हार्ड चैलेंज ले रखा। वर्ल्ड का सबसे पहला, ब्रूसली के बाद अगर नाम लिया जाए तो रुद्र आएगा वो। तो आपने मुलाकात करी धीरेन्द्र शास्त्री जी से? इसने 4 से 5 बार अभी भी मुलाकात करते हुए आ रहा है। डेली मुलाकात हो रही है, सपाटे यात्रा में डेली मुलाकात हो रही है। इसके लिए कोई रोक नहीं ठोक, मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये डेली मुलाकात करके आ रहा है। बच्चे की फुर्ती देख करके लोग काफी क्या कहेंगे बच्चे की फुर्ती को देख करके? बच्चे की मूर्ति को देखकर लग रहा है सनातन जग रहा है। हिंदुओं जागो, बाबा जगाने आया है। हम चेन्नई हम लोग चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से बाबा के लिए आए हैं। तो ये यात्रा पूरी यात्रा में रहेंगे आप लोग? जागेगा भाई यात्रा में, पूरी यात्रा 8 तारीख से हम लोग हरियाणा से, जिला सोनीपत गोवाना से। देखिए बच्चे में जिस प्रकार से जो समर्पण है, आत्मसमर्पण इन्होंने आस्था को दिया है, और बच्चा लगातार संघर्ष कर रहा है कि वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन तो करेंगे, पर धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो एकता सनातन जो यात्रा है, उनको भाईचारे को बरकरार रखा जाए, किस प्रकार से भेदभाव को खत्म किया जाए। इस बच्चे ने अपने संघर्ष से दिखाया, अपनी ताकत से दिखाया है कि भक्ति में ही आस्था की वो शक्ति है जो ना रुका सकती है ना झुका सकती है। और ये बच्चा अभी लगातार आगे की ओर, पड़ाव की ओर कदम बढ़ा रहा है, दंडवत करते हुए जा रहा है। और जैसे ये यात्रा आगे की ओर प्रस्थान करेगी, वैसे वैसे ये बच्चा आगे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि तस्वीरों के साफ तौर पर आप देख सकते हैं, बच्चा 9 साल का है। इनकी जो तपस्या है, इनका जो कर्म है, इनका जो परिश्रम है, इनका जो त्याग है, इनका जो जिस तरीके से एक भारत को मजबूत करने के लिए, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए जो अपनी भावना दिखाई है, वो बहुत ही कह सकते हैं काबिल तारीफ है। तो इसलिए हम इस सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बताएंगे तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर लोगों में किस प्रकार का उत्साह है। देखते रहिए हमारे साथ पूरी रिपोर्ट। आज 7वां दिन है हिंदुत्व एकता के लिए, हिंदुओं की जागृति के लिए, सामाजिक समरसता देश में आने वाले दिनों में
बहुत बड़ा संकट आना प्रारंभ हो गया से पाए एक, और यूनिटी ही पूरे वर्ल्ड में एक पावर है। इसलिए हम ये राज्यों की आज हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे, दिल्ली छोड़कर आए हैं। अब होने के लिए अब जागृत होना वो दिन दूर नहीं जब करोड़ों हिंदू सड़कों पर होंगे। यात्रा है बिहार में भी करने की है तैयारी नहीं है? हम पूरे देश करना चाहते हैं जी, और हमारा करने का उद्देश्य ना तो हमें ख्याति की आवश्यकता है, न धन तो लेते ही नहीं जी, बनानी पार्टी हमें बनानी नहीं, केवल और केवल हिंदुओं को बचाने के लिए, जगाने के लिए पदयात्रा है। जब यथार्थ समय जहां भगवान प्रेरणा देंगे वहां पदयात्रा। आप कुछ करेंगे? जो अस्पताल और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उनमें जो आतंकवादी बन रहे हैं उसके बारे में क्या है? देखिए, मदरसों में जो मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा की शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा नीति में बदलाव बहुत आवश्यक है। राष्ट्रवाद पढ़ाना चाहिए, समानता के लिए पढ़ाना चाहिए, शांति के लिए पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से यदि मजहबी कौम कट्टरपंथी लोग आतंकवादी अपने आदर्शों से निकालेंगे तो हमें लगता है कि भारत सरकार को ऐसी कार्रवाई तत्क्षण करनी चाहिए कि देश के जहाँ जहाँ पर भी आतंकवादी विचारधारा की शिक्षा पढ़ाई जाती है वहाँ पर उन स्कूलों को, मदरसों को बंद किया जाए। राजेंद्र शास्त्री जी जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, हम बात, उनका कहना है कि जो सनातन यात्रा है वो सनातन को यानी कि करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और भी यात्रा निकालेंगे, परंतु सबसे बड़ा मकसद है कि सनातन को एक सूत्र में बांधना।